Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बांझ एक औरत का सबसे बड़ा दुख। नीलू यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर नीलू का नाम रखा ही रहता था। नीलू यानी नीलम। नीलम हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है, दूसरों का सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर में महिला जब तक नीलू से बात नहीं कर लेते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। नीलू मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती है। नीलम के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा है जिसे नीलू पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती है। नीलम के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। नीलू के छोटे बेटे की शादी है। नीलू आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। नीलू उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। नीलू के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। नीलू के छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। अब नीलू परेशान रहने लगी। हर कोई उससे उसकी छोटी बहू के बारे में पूछता तो वह क्या जवाब देती। अब नीलू छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी लोग ताना देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। नीलू के द्वारा भी कई पूरे जतन किए गए। हर मंदिर में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रहीं। जिस घर में खुशियों की किलकारियां उठती थी, आज उसी घर में मायूसी छाई हुई थी। नीलू का छोटा बेटा पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा ही दुखी होता। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वो करे तो करे क्या। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर प्रकार का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उसको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर दिनेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद दिनेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीलू ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक दिनेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और डॉक्टर को की सलाह न लेकर देवी देवताओं में विश्वास रखती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।